कि भारत ऐसी बेटियों को पैदा तो करता है, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं कर पाता। उनका उद्देश्य ये नहीं होता, उनका उद्देश्य ये है कि डिग्री देखो, उनका एक सर्टिफिकेट हाथ में दे दो, पैसे ले लो और सर्टिफिकेट दे दो। दुखांत इस बात का है कि 76 साल की आज़ादी के बाद भी कोई भी कैमरा किसी भी कंपनी का भारत में नहीं बनता। मैंने बताइए। 50-52 साल पहले अपना फोटोग्राफी का करियर स्टार्ट किया था। बिल्कुल। हम ज़्यादातर समय अपनी पूजा पाठ में, कथाओं सुनने में, धार्मिक यात्राओं में लगा देते हैं। सुनीता विलियम्स को लेकर भारत में इतनी चर्चा हो रही है कि वो भारत की बेटी थी। उनकी उसको लेकर इतनी ज़्यादा खुशी मनाई जा रही थी। ऐसे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता जी। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज सुनीता विलियम्स पर वापस आ चुकी हैं 9 महीने की यात्रा पूरी करने के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि सुनीता विलियम जैसी महान वैज्ञानिक 9 महीने के रिसर्च के बाद, स्पेस में, अंतरिक्ष में रिसर्च के बाद सकुशल धरती पे वापस लौट आई हैं। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी स्पेस में चला जाए और वहाँ से वापस भी आ जाए, या स्पेस हुँ। में व्यक्ति जाना ही बड़ी मुश्किल बात थी। हमारे देश दुनिया के वैज्ञानिकों ने, बड़ी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, खासतौर पे नासा के वैज्ञानिकों ने खासतौर पे इतनी तो बड़ी तरक्की कर दिया है कि वो इंसान को भी अंतरिक्ष में भेज देते हैं और सकुशल वापस भी आ जाते हैं। हुँ। तो ये बड़ी खुशी की तो बात है। दूसरी बात ये है, खुशी की एक और है कि सुनीता विलियम भारत में पैदा हुई थी, और इस बात का हमें गर्व है कि उनके जड़ें भारत में हैं। लेकिन हमें कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत ऐसी बेटियों को पैदा तो करता है, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं कर पाता। हुँ। सुनीता विलियम, कल्पना चावला जैसी बेटियां जब हिंदुस्तान में पैदा तो हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो विस्तार किया है, वो अमेरिका की धरती पे जाके किया है। हुँ। अमेरिका में आगे उन्होंने क्वालिफ़िकेशन ली है, अमेरिका में उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। अमेरिका की कंपनी वालों ने ही उनके दिमाग का या उनकी वैज्ञानिक सोच का लोहा मानते हुए उनको अंतरिक्ष में भेजा है। उनके पास इतनी शख्सियत नहीं थी कि और किसी को भेज पाते। हुँ। इनको सबसे अच्छा समझा होगा तभी उन्होंने वहाँ भेजा होगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारी एजुकेशन में, या हमारी सोच में, या हमारे राजनीतिक ताने-बाने में कुछ तो कमी है। कहा जाता है कि मतलब हम लोग तुलना तो कर लेते हैं अमेरिका से, चीन से, लेकिन कहीं न कहीं आपने कहा भी कि भारत पिछड़ता हुआ जा रहा है साइंस के क्षेत्र में। आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ कारण है, जिसकी वजह से भारत आज भी पीछे ही है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम साइंस और रिसर्च के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। हुँ। सदियों से भारत गुलाम रहा है। जो राजे महाराजे या जो राज करने वाले थे यहाँ पे, उन्होंने कभी हमारे आम लोगों की पढ़ाई-लिखाई की तरफ, शिक्षा की तरफ, या उनके स्वास्थ्य की तरफ कभी ख़्याल ही नहीं किया। हुँ। उनकी कोशिश ये होती थी, इनके ऊपर राज कमाना है, इनसे मज़दूरों की तरह मज़दूरी करवानी है, काम करवाना है, और उनसे पैसा कमा कर के हमने अपनी ऐश करनी है। हुँ। आज भी स्थितियाँ ज़्यादा बदली नहीं हैं। हम स्कूल कॉलेज खोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई साइंस की और टेक्नोलॉजी की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। हम ज़्यादातर समय अपनी पूजा पाठ में, कथाओं सुनने में, धार्मिक यात्राओं में लगा देते हैं। हम कहीं भी कोई ऐसी यात्रा नहीं करते कि जहाँ हमारा कोई ज्ञानवर्धन हो, हुँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ज्ञानवर्धन हो। हमारे पास हमारा इतिहास है, राजा महाराजाओं ने हमारे कलाकारों का सम्मान करते हुए उनको उनसे काम तो करवाए हैं, उनसे बड़े-बड़े भव्य मंदिर तो बनवा लिए। पत्थरों के अंदर, पाषाण के अंदर उन कलाकारों ने, इंजीनियर्स ने, हमारे कह सकते हो आप, पत्थरों में जान डाल दी है, हुँ। उनको मूर्त रूप दिया है। हुँ। आज भी हमें अचंभा होता है कि हज़ार साल पहले कैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं में पेंटिंग्स की गई होंगी, या मंदिरों का निर्माण किया होगा, हुँ। लेकिन उन कलाकारों का हमने सही उपयोग नहीं किया। वो तकनीकी रूप से ज्ञान नहीं लेना चाहता, वो कमाई के रूप के लिए उतना ही ज्ञान लेना चाहता है जिससे उसकी कमाई हो। बिल्कुल। जैसे कल कृषि मेला भी लगा था 2 दिन से हम अगर देखें एचयू में, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कृषि में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बताया था। लेकिन क्या सच में कृषि के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि पिछड़ा हुआ है साइंस वाला जो विभाग है, आज बिल्कुल। भी उसमें भी भारत पिछड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हालाँकि हमने काफ़ी तरक्की की है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा भी, इतना भी अनाज नहीं था कि उस समय की थोड़ी-सी 33 करोड़ की आबादी थी जब भारत आज़ाद हुआ। वो हुँ। 33 करोड़ की आबादी को भी हम पूरा भोजन नहीं दे पाते थे, विदेशों से मँगवाना पड़ता था। और आज ऐसी स्थिति है कि हम 1 अरब 33 करोड़ लोगों का भी पेट भरते हैं। हुँ। ये तो हमने तरक्की तो की है इसके अंदर, हुँ। लेकिन हमने ऐसी तरक्की नहीं की
कि हम बढ़िया अनाज पैदा कर सकें, विषाणु रहित अनाज पैदा कर सकें। हम आज भी ऐसी-ऐसी दवाइयाँ डालेंगे जिससे उपज तो बढ़ेगी, लेकिन हमारे लिए वो नुकसानदेह भी है। और इसके अलावा भी हम अगर चाहें तो बड़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं। किसान की अच्छे से उनको औज़ार मिल जाएँ, अच्छे उनको बीज मिल जाएँ। मेहनत करने वाला तो है किसान हमारे पास, लेकिन वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है हमारे पास। आप भी मतलब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने समय से आप मीडिया में काम करते आ रहे हैं। तो अगर मीडिया के क्षेत्र की वहाँ पर जो एजुकेशन की अगर रेशियो की बात करें, तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, वो आज भी मतलब बहुत नहीं बुरी नहीं नहीं हालत नहीं में मिलती। है। आपने अभी बड़ी अच्छी बात बताई कि इसके मीडिया की बात आपने कही। मीडिया के अंदर देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज कैमरे की ज़रूरत होती है मीडिया में। बिना कैमरे के कोई काम नहीं होता। दुखांत इस बात का है कि 76 साल की आज़ादी के बाद भी कोई भी कैमरा किसी भी कंपनी का भारत में नहीं बनता। मैंने बताइए। 50-52 साल पहले अपना फ़ोटोग्राफ़ी का करियर स्टार्ट किया था। उस समय भी विदेशी कैमरों पे हमें आधारित रहना पड़ता था और आज भी विदेशी कैमरे। मतलब कैमरों में भारत कैमरे जैसी मूलभूत चीज़ें भी नहीं बना पा नहीं रही बना है। पाता है, क्योंकि हमें ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। हुँ, मैं हुँ, पिछले दिनों अमेरिका रहा, 1.5 महीने के लिए यात्रा पे गया था मैं अमेरिका की। मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर भी चाइना का माल ज़्यादा बिक रहा है। चाइना जो है वहाँ एक भी मंदिर नहीं है। हुँ। सेरेना विलियम आज जो अमेरिका की नागरिक है, अमेरिका में कह रह करके उसने इतना रिसर्च किया है और इतना दुनिया में नाम कमाया है। अगर वो भारत दिमाग तो उसमें था, यानी कि उसमें दिमाग तो था। हमने ऐसी बेटियाँ या नहीं कि हमने पैदा तो कर दी, लेकिन उनकी डेवलपमेंट तो जाके अमेरिका में होती है। मीडिया इंस्टीट्यूट्स की भी बात करें तो मतलब फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर भी नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। प्रैक्टिकल नॉलेज हो कैसे, दें कैसे? हुँ, उनका उद्देश्य ये नहीं होता, उनका उद्देश्य ये है कि डिग्री देखो, उनका एक सर्टिफ़िकेट हाथ में दे दो, हुँ, पैसे ले लो और सर्टिफ़िकेट दे दो। उनका हुँ। उद्देश्य सिर्फ़ यही है। डिग्रीधारी एजुकेशन। बस डिग्रीधारी एजुकेशन है। आप कहीं भी नौकरी के लिए जाएँगे, डिग्री तो है आपके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आज की जो ये चर्चा थी, हमारे साथ में अशोक गुप्ता जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया कि आज के टाइम पे हमारा भारत क्यों पिछड़ रहा है, सरकार की क्या ख़ामियाँ हैं, जो हमारी जो आधुनिक युवा है, वो उनके अंदर खूबियाँ तो हैं, लेकिन उन खूबियों को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बिल्कुल है। ठीक बात है। तो आपकी क्या राय है? आज जो हमने परिचर्चा की है, उस पर आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।